हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बोला है ट्राइंगल हैज़ डैश वर्टिसेस। तो सबसे पहले ट्राइंगल की फिगर आप समझ लें। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं। तो 3 साइड्स की क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्लोज्ड फिगर क्यों है? जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से हमने स्टार्ट करी ये फिगर, ए से हमने एक लाइन ड्रॉ करी बी पर, बी से हमने सी पर ड्रॉ करी, और आफ्टर दैट सी से हमने एक लाइन ए पर ज्वाइन करी। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा? जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करी थी उसी पॉइंट पर ये फिगर आकर क्लोज्ड हो गई। तो इस तरह की फिगर को हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। तो इसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स की क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल हैज़ डैश वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर्स। तो यहाँ पर आपको 3 कॉर्नर मिलते हैं, ए बी और सी। तो हाउ मेनी वर्टिसेस ट्राइंगल हैज़? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3। ट्राइंगल हैज़ डैश साइड्स। तो ये ए बी, ये एक फर्स्ट साइड है, ये वाली आपकी सेकंड साइड है, बी सी नाम से है, और थर्ड वाली ए सी नाम से है। तो ये हो गई आपकी थर्ड साइड। तो ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। थर्ड पार्ट है इन एंड डैश ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आपका अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, सपोज ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं 4 सेंटीमीटर ईच, तो ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें आउट ऑफ 3 2 साइड्स आपकी इक्वल हों, उस तरह के ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर आंसर आएगा इन एन आइसोसेलेस, ISOSCELES। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन एंड डैश ट्राइंगल। तो ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें आपकी तीनों साइडें बराबर हो, अभी तो हमने पढ़ा था 2 साइड बराबर होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। अगर तीनों की तीनों 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगे तो इस तरह के ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स, तीनों की तीनों साइडें इक्वल हों, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है इन एनी टू एंगल्स, सॉरी इफ, इन नॉट इफ एनी टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल द टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर डैश। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स बराबर बराबर होते हैं, यहाँ पर आपके एंगल्स 3 हैं, एक बी कॉर्नर पे है, एक ए कॉर्नर पे है, और एक सी कॉर्नर पे है। अगर कोई से 2 एंगल आपस में बराबर बराबर होते हैं, लेट से दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री एंड दिस वन, सॉरी हमें इक्वल लेने हैं, मैंने जो है वैल्यू अलग ले लिया है, हमें सेम वैल्यू लेनी है, दोनों की वैल्यूज़ सेम सेम लेनी है आपने। इक्वल मतलब बराबर बराबर के। अगर ये भी आपका 50 है और ये भी आपका 50 डिग्री का एंगल है, दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं? ये इक्वल। तो किसी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो 2 साइड्स जो अपोजिट, अपोजिट का मतलब सामने होंगी इक्वल एंगल्स के, वो भी आपकी इक्वल होंगी। द साइड्स अपोजिट टू दीज 2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसके साइड, इसके सामने वाली जो साइड्स आएंगी, ये मैंने 50-50 डिग्री के 2 एंगल ले रखे हैं, दोनों एंगल बराबर हैं। तो बी एंगल के सामने जो साइड आ रही है ए सी, और इस वाले सी एंगल के सामने जो साइड आ रही है ए बी। अपोजिट वर्ड आ रहा था, अपोजिट का मतलब सामने। तो इन 50-50 डिग्री वाले एंगल्स के सामने जो साइडें आ रही हैं ए सी और ए बी, इनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी? इक्वल। अगर एक 6 सेंटीमीटर की होगी तो दूसरी भी 6 सेंटीमीटर की होगी। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें 2 एंगल्स बराबर होते हैं, उनके सामने वाली साइडों को भी बराबर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट। तो इस तरह से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स का है, तो वो क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन किस तरह करेंगे ये देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है इन ए ट्राइंगल ए बी सी। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम सबसे पहले, 3 साइड की फिगर।
जिसका नेम है ट्राइंगल ए बी सी। इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, और दोनों कितने हैं 55-55। तो एंगल ए ये है, तो यहाँ पर हम ये मार्क लगा देते हैं, ये मार्क डिनोट करता है कि ये एंगल है। एंगल ए एंगल बी, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर बराबर है 55-55 के हैं ये दोनों, बोथ आर 55 डिग्री ईच। नेम द पेयर ऑफ साइड्स विच आर इक्वल, आपको साइड्स बतानी है जो इक्वल होंगी। तो मैंने अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ाया, फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट वाला पार्ट जो था आपका, उसमें क्या था, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली अपोजिट वाली साइडें भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया था जिसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों 55-55 डिग्री के एंगल थे, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए बराबर है एंगल बी के। सो मीन्स इसलिए जो एंगल ए के सामने साइड आ रही है, यहाँ एंगल ए के ठीक सामने जो मुझे लाइन नज़र आएगी, एंगल ए के सामने लाइन नज़र आ रही है बी सी, तो बी सी वाली साइड इक्वल होगी एंगल बी। देखेंगे एंगल बी के अपोजिट, अपोजिट मीन्स सामने, ये जो एंगल बी है इसके ठीक सामने कौन सी लाइन नज़र आ रही है आपको, ए सी लाइन, तो ए सी के इक्वल होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। इन्होंने पूछा था नेम द पेयर ऑफ साइड्स विच आर इक्वल, आपको बताना है कौन सी साइड्स इक्वल हैं। तो एंगल ए के सामने बी सी है, एंगल बी के सामने ए सी है, तो बी सी और ए सी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी याद करनी है, साइड्स अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है सामने, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जो साइड्स सामने आती हैं इक्वल एंगल्स के वो इक्वल होती है। तो हमने यहाँ साइडों को बराबर दिखाया है, इसलिए आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, साइड्स जो सामने आएंगी इक्वल एंगल्स के वो इक्वल होंगी। इसी तरह आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको दो एंगल्स बराबर दिए हैं और आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी। तो जो इन एंगल्स के सामने आएंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब आ जाता है थर्ड पार्ट में। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों सेम थे, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड और फोर्थ ये सिमिलर हैं, ये दोनों सेम है। तो मैं आपको थर्ड बता देता हूँ। थर्ड पार्ट में बोला है ए बी साइड एंड बी सी साइड आर इक्वल इन द ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना लेता हूँ दोबारा से, ए बी सी। ये एक ट्राइंगल बनाया और इसमें कौन कौन सी साइड इक्वल है, ए बी एंड बी सी। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी। और साइड को इक्वल दिखाने के लिए हम इन मार्क्स का यूज़ करते हैं। ए बी साइड पे मैंने ये सिंगल मार्क लगाया, तो बी सी वाली साइड पे भी ये मार्क मैंने गलत लगाया है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हमें बी सी वाली साइड पे दिखाना है इक्वल का मार्क, तो हम बी सी वाली साइड पर लगा देते हैं, ये मैंने लगा दिया। ए बी ये वाली साइड है, बी सी ये वाली साइड है। क्वेश्चन में बोला है कि ये दो साइड्स आपकी आपस में इक्वल है। आपको बताना है नेम द एंगल्स विच आर इक्वल, आपको बताने हैं एंगल्स। तो जैसे हमने यहाँ एंगल के सामने वाली साइड्स ली थी, उसी तरह सेम वे में अब हम साइड्स के सामने वाले एंगल लेंगे। तो ये ए बी साइड है, इस ए बी साइड के ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें तो कौन से कॉर्नर वाला एंगल मिलेगा आपको, आपको एंगल सी मिलेगा। तो ए बी लाइन के नीचे लिखेंगे हम यहाँ एंगल सी बराबर होगा, बी सी साइड है तो बी सी साइड आपकी कौन सी है, ये वाली साइड है। तो इसके ठीक सामने आपको कौन सा कॉर्नर का एंगल नज़र आएगा, एंगल ए नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ए। तो हमने यहाँ पता लगा लिया, ए बी साइड के सामने एंगल सी आ रहा है, बी सी साइड के सामने एंगल ए आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स की वैल्यू आपस में बराबर होगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी क्या याद करनी है, ये मैंने एंगल्स लिखे हैं जो इन साइड्स के सामने थे, तो प्रॉपर्टी है एंगल्स लिख रहे हैं हम। तो एंगल्स सामने, सामने मीन्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, ये इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ साइड था वहाँ इस बार एंगल बन गया, और जहाँ एंगल था वहाँ इस बार साइड बन गया। तो हमने इस बार एंगल्स को इक्वल शो करा था, साइड दे रखी थी, एंगल्स को बराबर दिखाया था, इसलिए हमने यहाँ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड लिखा। और यहाँ पर हमने साइडों को इक्वल दिखाया था, इसलिए साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फोर्थ पार्ट आपका बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको ये थर्ड पार्ट बताया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा पार्ट इनमें से जो 3 एंगल दे रखे हैं वो ट्राइंगल्स के हो सकते हैं। तो हम यहाँ फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 एंगल दिए हैं। पहला एंगल आपको दिया है, लिख लेना आप। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, सेकेंड एंगल हमें गिवन है 50 डिग्री, और थर्ड एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। आपको बताना है क्या ये एंगल्स जो हमें दिए हैं ये ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगलों का सम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ सम फाइंड कर रहे हैं ऑल द एंगल्स का, इसीलिए इसका नाम एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जिस भी पार्ट में आपको जोड़कर तीनों एंगलों को 180 मिल जाएगा तो वो एंगल्स ट्राइंगल के होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर तीनों एंगलों का सम फाइंड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो 40 प्लस 50 प्लस 60 करेंगे, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तीनों को तो 60 प्लस 40 100 प्लस 50 करेंगे 150 डिग्री आएगा। तो आपको यहाँ सम जो है तीनों का वो 180 नहीं मिला, देयर सम इज नॉट इक्वल टू 180, सो दे आर नॉट एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमें यहाँ लिख देना है क्योंकि इनका सम नॉट इक्वल टू 180 है, देयर सम इज नॉट इक्वल टू 180, सो दे आर नॉट एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये जो एंगल्स है ये ट्राइंगल्स के एंगल नहीं है। इसी तरह आप सेकंड पार्ट चेक करेंगे, सेकंड पार्ट में भी आप तीनों एंगलों का सम फाइंड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगलों का टर्म टोटल फाइंड करना है आपने। यहाँ पर मैंने एंगल के साइन नहीं लगाए थे तो मैं यहाँ एंगल का साइन लगा लेता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम फाइंड करेंगे, तीनों एंगलों का सम कर लेते हैं, 60 प्लस 70 प्लस 80 डिग्री। तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 80 प्लस 70 होता है 150, 150 प्लस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 210। तो यहाँ पर भी आपका सम 180 नहीं आया, सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स यहाँ पर आपने जो सम फाइंड करा है, सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स इज नॉट 180। या फिर आप इसे इतना बड़ा सेंटेंस अगर नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पर तीनों एंगलों का जो हमने टोटल करा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। लेकिन जब हमने टोटल करा तो यहाँ पर तीनों का टोटल 180 नहीं आया। तो अगर आप सेंटेंस के फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
यहाँ पर एंगल का साइन बना दें, एंगल थर्ड इज नॉट इक्वल टू कैसे बनाते हैं, इक्वल बना के कट कर देते हैं। तीनों एंगलों का सम नॉट इक्वल टू 180 है, सो दे आर नॉट एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सो दे आर नॉट एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने दूसरा पार्ट भी चेक कर लिया, तीनों को टोटल करा, तीनों का टोटल आ रहा है 210, 180 नहीं आया तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्लस लगाया है मैंने, प्लस करने के बाद यहाँ हमें 180 नहीं मिला, नॉट इक्वल टू 180, सो दीज आर नॉट एन एंगल ऑफ ट्राइंगल। थर्ड पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट में हम इनका टोटल करते हैं, 70 + 40 होता है 110, 110 + 70 करेंगे तो यहाँ पर तीनों एंगलों का सम एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 जब हम करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ 180 मिल जाएगा थर्ड पार्ट में। तो तीनों को प्लस करके क्या आ रहा है 180, तो आप यहाँ लिख देंगे यस these three angles, yes these three, ये तीन एंगल जो हमें दिए हैं, yes these three angles are angles of a triangle। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हाँ ये जो तीन एंगल हैं ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल, आपको बताना है किस टाइप का ट्राइंगल है, और आगे एक चीज़ और लिखी थी फाइंड द अननोन एंगल, अननोन एंगल भी पता करो और उसके बाद बताओ किस टाइप का ट्राइंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट ट्राइंगल है। अब ये तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, पहली कैटेगरी है एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें ऑल थ्री एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल अगर लेस देन 90 होते हैं तो वो ट्राइंगल कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें वन एंगल मोर देन 90 होगा, वन मोर देन 90 डिग्री होगा, बट रिमेनिंग टू जो होंगे वो लेस देन 90 होंगे। रिमेनिंग टू एंगल्स, जो बचे दो एंगल वो लेस देन 90। तो ये याद रखना है आपने। तो एक्यूट एंगल में तीनों के तीनों 90 से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, वन एंगल तो मोर देन 90 होगा बट बचे हुए दो लेस देन 90 होंगे। और जो थर्ड है वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें वन एंगल, तीन में से आउट ऑफ थ्री एंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, पूरा पूरा 90 होना चाहिए, बट रिमेनिंग टू एंगल्स जो बचे दो, रिमेनिंग टू एंगल्स वो जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो और बचे हुए दो 90 से छोटे हों, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि अननोन एंगल की वैल्यू क्या होगी और उसके बाद आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल भी बताना है। तो आप फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड आपके सेम है, मैं आपको यहाँ सेकंड पार्ट बताता हूँ, फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एकदम सेम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेंगे रफ फिगर, इस पे नेम भी लिख देंगे, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। इन्होंने ए इक्वल बी इक्वल 75 दिया है, तो आपको क्या करना है, ए पे भी 75 लेना है, बी पे भी 75 लेना है। अब बचा आपका ये सी वाला, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, यानी यहाँ पर हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया था, तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ें, ए कॉर्नर वाला एंगल, ये साइन जो मैंने लगाया है ये एंगल का साइन होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का नेम है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये रीज़न लिखना ज़रूरी होता है, तो आपको ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए की वैल्यू आप फिगर में देखेंगे 75 है, एंगल बी की वैल्यू देखेंगे तो वो भी 75 है, प्लस सी वाला हमें यहाँ क्वेश्चन में फाइंड करना है इक्वल टू 180। फर्स्ट पार्ट में भी आपको सी फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में भी आपको सी फाइंड करना है। बस फ़र्क इतना है, फर्स्ट में ए की वैल्यू 65 रखनी है आपने, बी की वैल्यू यहाँ 35 लेनी है, और हमने सेकंड में दोनों इक्वल लिए क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल दिया था। तो बस इतना डिफरेंस है, यहाँ वैल्यू बदली हुई है, बाकी स्टेप्स आपको यही फॉलो करने हैं। अब 75 प्लस 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 150 आप राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 150, तो फाइनली एंगल सी आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम यहाँ फिगर में लिख देते हैं, हमारे पास ये भी आ गया 30। अब आप तीनों एंगलों पे नज़र डालोगे और इसमें से पता करोगे कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल 3 angles are less than 90 degree, so it is an acute angle triangle। तो यहाँ पर ये acute angle triangle है क्योंकि इसमें तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे करना है। थर्ड पार्ट में आपको एंगल ए प्लस एंगल बी 140 दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 140 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों का टोटल दिया है, ए की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, बी की वैल्यू कितनी है वो भी नहीं पता, इन दोनों का टोटल है ये 140। अब आगे पढ़े क्वेश्चन में, तो एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, तो हम बी के नीचे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 80, तो यहाँ पर हमें ए को अकेले बना लेना है। ये जो 80 लेफ्ट है ये राइट पर आ जाएगा, 140 माइनस 80 हो जाएगा, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 60 डिग्री ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ एंगल ए पता चल गया 60 डिग्री, एंगल ए का आंसर आ गया 60। अब मैं फिगर बना लेता हूँ। यहाँ 3 कोने हैं, ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर। एंगल ए का आंसर पता नहीं था, बट अब आ गया हमारे पास कितना 60। बी की बात करें तो बी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 80। अब आपके पास दोनों आ गए, ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब बचा आपका सी, तो हम सी को भी फाइंड कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ सेकंड पार्ट में करा था। कैसे फाइंड करेंगे, तीनों एंगलों का सम करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगलों का सम 180 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसलिए हमने यहाँ रीज़न लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। अब आप ए की वैल्यू देखें तो 60 है, यहाँ बी की वैल्यू देखें तो बी में हमने 80 ले रखा है जो क्वेश्चन में गिवन भी था, और सी हमें मालूम नहीं है। अब आप इन्हें 80 और 60 को ऐड करेंगे तो 80 प्लस 60 हो जाएगा 140। तो हम यहाँ, मैं यहाँ कर देता हूँ 140 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब 140 को आप राइट हैंड पे लाओगे तो एंगल सी का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 140 दैट इज़ 40 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी भी आ गया 40 डिग्री। अब आप तीनों एंगल्स की वैल्यू देख लें, ये आ गया, मैं यहाँ फिगर में लिख देता हूँ 40। तीनों एंगल्स जो हैं 90 से छोटे हैं, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो आप यहाँ लिख दें ऑल 3 angles are less than 90 degree, so it is an acute angle triangle। ये एक acute angle triangle है क्योंकि इसमें तीनों के तीनों लेस देन 90 डिग्री हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया है,
एंगल ए 90 है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू 90 मिली, तो ट्राइंगल को हम इस शेप का नहीं बनाएंगे। 90 डिग्री आने का मतलब है इस ट्राइंगल की शेप इससे अलग बनेगी, डिफरेंट। 90 डिग्री के लिए आपको एल शेप की फिगर याद रखनी है। 90 डिग्री जो है वो एल जैसा दिखाई देता है, ये 90 डिग्री है। और ये कौन सा एंगल है? एंगल ए है, तो यानी इस कॉर्नर पे आप ए लेंगे। अब बचे आपके बी और सी, तो बी आप इधर ले लें और सी इधर ले लें। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 90 डिग्री जो है वो एल शेप जैसा दिखाई देता है। अब इन्होंने आगे क्या बोला? बी इक्वल सी, एंगल बी और एंगल सी बराबर बराबर हैं, लेकिन कितनी वैल्यू है इनकी वो नहीं बताया। तो आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा। मान लो एंगल बी और एंगल सी जो बराबर हैं वो एक्स एक्स डिग्री के हैं। वैल्यू नहीं दे रखी थी इसलिए मैंने इसे भी एक्स लिया और इसे भी एक्स लिया। अब हम तीनों एंगलों को जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एंगल के लिए ए, सम के लिए एस, प्रॉपर्टी के लिए पी, ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की वैल्यू आपको फिगर में हमने लिख रखी है 90। बी और सी मालूम नहीं था, बस ये बराबर थे तो मैंने दोनों में एक्स माना था। अब x प्लस एक्स करते हैं तो बन जाता है 2x। 90 को ऐसे ही लिखना है इक्वल 180। अब अगला स्टेप क्या है? जो प्लस का 90 है ये राइट हैंड पे आ जाएगा, तो ये माइनस का 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90। और लेफ्ट हैंड पे आपका क्या रह जाएगा? 2x। अब अगला वर्क क्या करेंगे हम? ये आपका 2x है, इन्हें माइनस करेंगे। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा। अब यहाँ 2x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ना तो इनके बीच में प्लस है ना माइनस, तो ऐसे में यहाँ मल्टीप्लाई कंसिडर होता है। तो x का आंसर आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 45। और x कौन था? x b भी है और x c भी है, तो हमारे पास b और c दोनों आ गए। b का आंसर और c का आंसर दोनों का 45 डिग्री आ गया। तो ये भी 45 आया, ये भी 45 आया। और एक जो बचा ये पहले से ही दे रखा था, कितना? 90। तो जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो और बाकी दो एंगल 90 से लेस हो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 बट रिमेनिंग टू लेस देन 90 हो, तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? आप लिख देंगे इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर आंसर हो गया, ये टाइप ऑफ ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब देखें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है? एंगल ए माइनस एंगल सी 35 डिग्री है। इन्होंने दिया है एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 35 डिग्री। अब ए और सी में से आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ए की वैल्यू है 85, तो हम यहाँ ए की वैल्यू 85 रख देंगे। माइनस सी की वैल्यू आपको कहीं पर भी गिवन नहीं है, सी फाइंड करना है। तो एंगल सी आपको पता नहीं है तो आप इसे एज इट इज़ लिख दें इक्वल टू 35 डिग्री। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? आपको यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ पर सी जो है वो माइनस के साइन का है, इसके लेफ्ट हैंड पे साइन माइनस है। तो हम इस माइनस के सी को सबसे पहले राइट पर ले आएंगे और 35 को लेफ्ट पर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 85 डिग्री, प्लस का 35 इधर आके माइनस का 35 हो जाएगा, और इक्वल में रह जाएगा माइनस का सी जो है वो इधर आके प्लस का सी हो जाएगा। तो फाइंड करने वाली चीज़ जो यहाँ माइनस की थी उसे हमने प्लस का बना लिया। तो प्लस का बनने के बाद ये 35 इधर आकर माइनस हो गया। अब आप इन्हें माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 3 5, तो 50 डिग्री आ गया आपका एंगल सी। तो एंगल सी आपको पता चल गया। तो फिफ्थ पार्ट में आपको ट्राइंगल बनाना है ए बी सी। सी की वैल्यू आपको पता चल गई कि सी जो है वो 50 डिग्री का है। अब बात करें ए की, ए आपको गिवन था 85, बचा आपका ये बी। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको दो तो पता चल गए, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, इसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए में आप डालेंगे 85,
बी आपको मालूम नहीं है। सी की बात करें तो सी हमने फाइंड कर लिया 50 डिग्री इक्वल टू 180। अब आपको 85 प्लस 50 करना है, तो 85 और 50 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस बी आपको मालूम नहीं। एंगल बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 135 को आप राइट हैंड पे माइनस में ले आओगे तो 180 माइनस 135 हो जाएगा। तो 180 में से जब हम 135 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 विल बी 5, 17 माइनस 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपको बी का आंसर मिल जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको तीनों एंगल पता चल गए। बी पे फिगर में लिख देते हैं कि बी की वैल्यू 45 है। तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 हैं। ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो हमें यहाँ तीनों के तीनों लेस देन 90 मिले हैं। सो इट इज़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल था वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, क्योंकि इसमें सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री के एंगल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6th पार्ट में बोला है एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल बी। क्या बोला है इन्होंने? एंगल सी जो है वो 2 एंगल बी है, यानी डबल ऑफ एंगल बी है। अब एंगल सी की वैल्यू वो भी नहीं पता। अगर आप देखें यहाँ तो ना तो एंगल सी नज़र आएगा कहीं, ना एंगल बी का आंसर दिया है। बी प्लस सी दिया है, बट बी कितना है अलग से वो नहीं बताया, सी कितना है अलग से वो भी नहीं बताया। अब आप क्या करेंगे, आगे क्या दिया है उसको पढ़ लेते हैं। उसको आगे देखें हम तो आगे दिया है एंगल बी प्लस एंगल सी 75 डिग्री है। हम सी का आंसर यहाँ जो गिवन था वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी को तो एज इट इज़ लिख देंगे, बट सी जो है वो सी हमें यहाँ दे रखा है 2 एंगल बी। तो आप सी को हटा दें और यहाँ लिख दें 2 एंगल बी, और इक्वल में आपका क्या है 75। तो हमने यहाँ क्या करा, सी की वैल्यू जो गिवन थी वो यहाँ पुट कर दी। सी का आंसर है डबल ऑफ बी, तो सी को हटा के डबल ऑफ बी डाला। अब यहाँ पर बी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आप नंबर ले सकते हो। ये 1b है, 1b प्लस 2b, तो 1b प्लस 2b हो जाएगा 3b। तो ये हो गया 3 एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री। तो यहाँ पर 1b प्लस 2b को हमने 3b बना दिया। अब 3 जो है ये b के साथ ना तो प्लस हो रहा है और ना ही माइनस, क्योंकि इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस। तो ऐसे में इनके बीच में हमें क्या लेना होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 3, उधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल b इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3, और इन्हें आप कट करेंगे, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। तो एंगल बी का आंसर आपको यहाँ मिल गया 25 डिग्री। अब बी पता चल गया हमें। अब जब बी पता चल गया है तो सी भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, दोनों का सम दे रखा था, या इसका यूज़ कर लो आप या इसका, किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर लो। फर्स्ट वाले का यूज़ कर लेते हैं हम। एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल बी था। एंगल बी हमने पता कर लिया 25, तो 2 ऐसे ही लिखें और बी को हटा के लिखें 25। अब 2 और बी के हटाकर 25 रखा, तो इनके बीच में कुछ साइन तो लेना पड़ेगा, वरना ये क्या बन जाएगा 225। ये जबकि 225 नहीं है, 2 यहाँ बी के साथ मल्टीप्लाई में था, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये आ गया 50 डिग्री। अब आपके पास सी भी आ गया। एंगल सी जो है वो 50 है। फिगर बना लेते हैं हम, ए बी सी ट्राइंगल। हमारे पास अब बी की वैल्यू आ गई 25, सी की वैल्यू भी आ गई 50। दो पता चल गए, तीसरा रह गया। तो तीसरा पता करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं, बी की वैल्यू पता कर ली हमने, सी की वैल्यू भी पता कर ली 50 डिग्री इक्वल टू 180। अगला वर्क एंगल ए प्लस 25 प्लस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 75 को इधर ले आना है, तो एंगल ए का आंसर बनेगा 180 माइनस 75 डिग्री, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 105 डिग्री। अब तीनों पता चल गए, ये वाला भी आ गया 105। अब तीनों में से
ये वाला एंगल मोर देन 90 है, ये 105 है, और ये जो 105 है ये 90 से बड़ा है। तो 90 से जब एक एंगल बड़ा हो जाए और बाकी दो एंगल छोटे हो 90 से, तो एक एंगल बड़ा आने से ये यहाँ आप लिखेंगे वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज मोर देन 90 डिग्री। हमने यहाँ क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि एक एंगल 90 से मोर है, सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस 6th पार्ट का। तो इस तरह से आप ये 5th के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके सेम है। तो फर्स्ट आपको ट्राई करेंगे, मैं आपको सेकंड बताऊंगा। सेकंड पार्ट में आपको ये सिंबल दिया है, यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है स्क्वायर जैसा सिंबल है, ये नोक निकली हुई है इसमें। तो इस तरह के एंगल को हम 90 डिग्री लेते हैं। ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का साइन होता है। ये राउंड है, आप देखेंगे हर जगह एंगल जो है वो राउंड शेप में है, सर्कुलर सा है राउंड में। लेकिन यहाँ पर जो एंगल था वो राउंड सा नहीं था, इसमें पॉइंटेड टिप सी नज़र आ रही थी, स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, आप तीनों एंगलों का सम लेंगे। यहाँ पर नेम ले लें, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज़ करें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करी थी। तीनों एंगलों का सम 180 ले आ जाएगा। प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। ए में आप फिगर में देखेंगे तो 2x लिखा है, बी में देखेंगे तो 90 है, और सी में 3x है, इक्वल 180 डिग्री। इन दो टर्म्स में आपके अल्फ़ाबेट x आ रहे हैं, तो हम इन्हें जोड़ देंगे। 2x + 3x हो जाएगा 5x। लेकिन 90 नहीं जुड़ेगा, वो ऐसे ही प्लस में लिखा रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है। तो x वाले आपस में हमने ऐड करे, इस 90 को इधर ले आए, तो 5x यहीं रहेगा। 180 प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा। इन्हें माइनस कर लेंगे तो ये 90, 5x ऐसे ही। 5 और x आपस में, इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस, तो हमें यहाँ जो लेना है वो मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई वाला 5 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर 90 डिवाइडेड बाय 5। और जब आप इन्हें कट करोगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4, 4 और 0 40, 5 8 जा 40। तो x का आंसर 18 डिग्री मिल गया। तो हमारे पास फाइनली क्वेश्चन में बोला था फाइंड x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 18 डिग्री। डिग्री इसलिए लगाया क्योंकि ये जो x है ये एंगलों के अंदर लिखा हुआ है, तो एंगल वाली वैल्यू हमेशा डिग्री में आती है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आप फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर एक न्यू प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपने। सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, डी बी सी ए। यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल x + 30 है, और यहाँ पर आपका 120 डिग्री है। ये फिगर आपको दी है और आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको फाइंड जो करना है वो है x। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो इस साइड को देखना है, नीचे वाली साइड। ये CB लाइन जो थी ये सीधी सीधी आगे चलती गई, कहाँ तक, D तक। ये एक स्ट्रेट लाइन CB आगे तक प्रोड्यूस हो गई, और जब ये आगे तक प्रोड्यूस हुई तो ट्राइंगल के बाहर एक एंगल बन गया। ट्राइंगल के बाहर बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है जो बाहर की साइड बनता है ट्राइंगल के। तो ये 120 ट्राइंगल के बाहर बन रहा था, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये आपको प्रॉपर्टी याद करनी है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। सम ऑफ टू अपोजिट, अपोजिट किसे बोलते हैं, सामने वाले। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी आपने याद करनी है।
इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब है बाहर वाला एंगल बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर मतलब अपोजिट मीन्स जो बाहर वाले के ठीक सामने साइड आ रही है, उस साइड पर ट्राइंगल के अंदर दो एंगल बन रहे हैं। आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे ये दोनों के दोनों एंगल ट्राइंगल के इनसाइड में है। x और x प्लस 30 ये ट्राइंगल के अंदर है और एक्सटीरियर वाले एंगल के ठीक सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो सामने लाइन आ रही है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल में आप क्या लेंगे? 120 डिग्री लेंगे। इक्वल सम वर्ड का मतलब होता है प्लस, तो आपको यहाँ प्लस करना है। किन को प्लस? दो सामने के इंटीरियर वाले एंगल। तो ट्राइंगल के इंटीरियर जो सामने आ रहे हैं वो हैं x और x प्लस 30। अब आपको क्या करना है? 120 ऐसे ही लिखेंगे। ये जो प्लस का 30 है आप इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 30 हो जाएगा और इक्वल टू में x प्लस एक्स रह जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 2x। अब 120 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 90 और इक्वल में आपका 2x। ये 2x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लेफ्ट हैंड पे जब लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल x। 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ गया 45 डिग्री। तो फाइनली x का आंसर आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं तीन, इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। और जो ट्राइंगल के बाहर बना ये होता है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है? जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है दोनों एंगलों के सम के, जो ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। अब ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, 1 2 3। ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं और हमें लेने हैं दो इंटीरियर एंगल का सम। प्रॉपर्टी में है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हमें कौन से दो लेने हैं? जो एक्सटीरियर के ठीक सामने की तरफ आए, जो एक्सटीरियर से टच हुआ हुआ होता है ट्राइंगल के अंदर, उसे नहीं लेते। आप यहाँ देखेंगे ये एंगल ट्राइंगल के अंदर का एंगल है, बट ये एक्सटीरियर वाले को टच कर रहा है, ये बिल्कुल इससे मिलकर बना हुआ है, तो इसे तो लेंगे नहीं आप। लेकिन जो इसके सामने की तरफ आ रहे हैं ये दो एंगल बचे हुए, इन दोनों का सम लेना है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। आगे के क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी का यूज़ ज़्यादा है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4th पार्ट में आपको ये फिगर दी है। फिगर में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइडों पे मार्क्स लगे हैं। मार्क्स डिनोट करते हैं कि साइडें बराबर हैं आपस में। यहाँ पर डबल मार्क दिखाई देगा आपको, यहाँ पर भी डबल मार्क दिखाई देगा। तो ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ाई थी, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो था, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है आपने। और यहाँ पर आपको दिया है x, ये x फाइंड करना है आपने। सबसे पहले आपको क्या करना है? आप जो है 120 की हेल्प लेकर ये एंगल फाइंड करें। ये 120 ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल है ये। लेकिन यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। वो इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि ट्राइंगल के अंदर हमें एक भी एंगल मालूम नहीं है, ना तो इसकी वैल्यू पता है, ना इसकी, ना इसकी। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल में से एक भी एंगल का आंसर नहीं पता है। इसलिए सबसे पहले तो आप यहाँ लीनियर पेयर लगाओगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी आपको। स्ट्रेट लाइन पे ये आधा सर्कल बन जाएगा इन दोनों एंगलों का सम करके। तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ कॉर्नर पे, यहाँ पर मैं कुछ अल्फ़ाबेट नेम दे देता हूँ ABC, इधर लिख देते हैं T। ये D अल्फ़ाबेट है। अब आपको यहाँ करना क्या है? इन दोनों एंगलों का सम करना है। फिगर मैंने बना लिया, फिगर आपको भी बनानी है, फिगर कंपलसरी होती है बनाना। यहाँ पर हम 120 पे स्मॉल अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। जैसे यहाँ इस कॉर्नर पे स्मॉल अल्फ़ाबेट x लिखा है जो हमें फाइंड करना है, उसी तरह यहाँ पर एक स्मॉल अल्फ़ाबेट a डाल देते हैं और इस वाले पे एक स्मॉल अल्फ़ाबेट b। अब आपको यहाँ क्या करना है? फिगर में तो आपने दिखा दिया a और b, आप यहाँ पर नीचे अब इन दोनों में लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंगल a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ पर आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। मैं दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ, फिगर कंपलसरी है, फिगर आपको बनानी है और फिगर में आपको बताना भी है ये जो ए और बी है ये कहाँ पर है। ए मैंने यहाँ लिया है, बी मैंने यहाँ पर लिया है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 180। ए की वैल्यू आपको फिगर में नज़र आएगी 120, तो हम यहाँ 120 लेंगे, प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 180, प्लस का 120 इधर आएगा, माइनस का 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी का आंसर आ गया 60। अब आप ट्राइंगल ए बी सी देखेंगे, मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ छोटी सी, ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में ये दो साइड्स बराबर हैं, तो हम भी लिख देते हैं ए बी वाली साइड बराबर है ए सी वाली साइड के। और मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ाया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ए बी लाइन ये है, इसके ठीक सामने कॉर्नर सी वाला एंगल आएगा, तो एंगल सी वाला, सी वाले का नेम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तीन कॉर्नरों की हेल्प लेंगे, ये ए सी बी ऐसे लिखेंगे आप इसे। सी वाले का नाम लिखने के लिए ए सी बी लिखा जाएगा, सी जो कॉर्नर है वो हम बीच में लेंगे। अब बात करें ए सी साइड, ए सी साइड आपके कौन सी साइड है, ये वाली, तो इसके ठीक सामने कौन सा एंगल बैठ रहा है, इसके ठीक सामने बी कॉर्नर वाला एंगल है। तो बी कोने पर एंगल जो बन रहा है उसका नेम आप किस तरह लिखेंगे, बी को तो सेंटर में लिखना, आप ए बी सी लिखा जाएगा, एंगल ए बी सी। तो हमने यहाँ क्या करा, ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड्स थी जो बराबर थी। मैं यहाँ थोड़ी बड़ी सी फिगर बना लेता हूँ, थोड़ी कंजस्टेड हो गई थी ये फिगर, थोड़ा बड़ा करके शो कर देता हूँ मैं। ट्राइंगल ए बी सी, दो साइड्स ट्राइंगल की बराबर थी, तो ए बी के ठीक सामने सी कोने वाला एंगल आ रहा है, तो सी कोने वाला एंगल मैंने ये लिखा, सी को कहाँ लिखा, सेंटर में। तो एंगल लिखने का तरीका क्या होता है, आपको इस एंगल का नेम लिखना है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी। तो इस एंगल का नाम लिखने के लिए आप ये देखेंगे ये कौन से कोने पर बना है, बी कोने पर, तो बी को तो आप बीच में लेंगे। और ये कौन कौन सी लाइनों के बीच में बना हुआ था, एक तो ए से आ रही थी लाइन बी पर, और दूसरी आ रही थी ये वाली लाइन जो कहाँ से चल के आ रही थी, सी से। तो एक कॉर्नर पे ए आएगा, दूसरे कॉर्नर पे सी, जिस पर वो बनता है वो पॉइंट, वो अल्फ़ाबेट हमें कहाँ लेना होता है, बीच में लेना होता है। तो ये बात याद रखेंगे आप। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सबसे पहले साइडें बराबर दे रखी थी तो एंगल्स बराबर हो गए। अब ये एंगल्स दोनों बराबर हो गए हैं, कौन कौन से एंगल, ए बी साइड के सामने सी कॉर्नर वाला ये हो गया ए सी बी, ए सी लाइन ये है, इसके ठीक सामने बी कॉर्नर वाला है, तो बी कॉर्नर वाला हो गया ए बी सी। अब आप देखेंगे बी कॉर्नर पे लिखा, यहाँ क्या लिखा हुआ है हमने, 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो जब ये 60 है तो फिर इसका आंसर भी तो 60 होगा, यानी दोनों की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल गई, 60 डिग्री मिल गई। ये भी 60 हो गया लीनियर पेयर से। और यहाँ पर अब मैंने साइडों की मदद लेके इसे भी 60 डिग्री बता दिया। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखनी है, ये जो मैंने लिखे हैं ये एंगल्स हैं जो इन इक्वल वाली साइडों के सामने आ रहे थे। तो ये क्या है प्रॉपर्टी, ये एंगल्स लिखे हैं मैंने, कौन से एंगल्स, जो सामने थे, सामने मीन्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल इक्वल साइड के सामने होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों की वैल्यू 60 ले ली। अब ट्राइंगल में आपको पहले तो एक भी एंगल नहीं पता था, अब आपको दो पता चल गए और एक्स आप इजीली फाइंड कर लोगे। अब तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे ट्राइंगल की एक और, ऊपर ए है, यहाँ बी और यहाँ सी, ए पर एक्स है, बी पर हमने फाइंड कर लिया 60, सी पर भी हमने फाइंड कर लिया 60। अब हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तीनों एंगलों को जोड़कर 180 ले लेंगे, एक्स प्लस ये वाला एंगल 60
प्लस ये वाला एंगल भी आपका 60 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर मेन फिगर ये है और ये जो दोनों मैंने बनाई हैं ये सब फिगर बनाई हैं समझाने के लिए, और आप भी बनाएंगे तो आपको भी इजी रहेगा क्वेश्चन करने में। तो आप जितनी ज़्यादा फिगर्स बनाते हैं छोटी छोटी सब पार्ट्स, उनसे आपको कैलकुलेशन और समझने में इजी होता है, इसलिए आप ये फिगर्स ज़रूर बनाएं। x प्लस 60 करेंगे तो 120 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 120 है ये आप इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो फाइनली x का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। अब पार्ट नंबर 5 देखें। 5th पार्ट में आपको क्या करना है, फिगर बनानी है। सबसे पहले मेन फिगर बनाने के बाद आपको यहाँ 100 लिखा है, यहाँ आपको दिया है 130 और आपको ये x फाइंड करना है। ये जो दोनों एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं ये ट्राइंगल के बाहर हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 100 को ए अल्फ़ाबेट का नाम दे देता हूँ स्मॉल a, और ये जो 100 के साथ लगा हुआ एंगल है इसे मैं बोल देता हूँ b। 130 को बोल देता हूँ c, और जो इसके साथ अंदर की तरफ ये लगा हुआ एंगल है इसे नाम दे देता हूँ स्मॉल d। और ये पहले से ही अल्फ़ाबेट है x। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लीनियर पेयर का यूज़ करना है। लीनियर पेयर इधर भी बन रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखें ये आधा सर्कल 180 डिग्री का लीनियर पेयर, ये भी आपका एक लीनियर पेयर है। तो हम दो जगह लीनियर पेयर यूज़ करेंगे और लीनियर पेयर में प्लस करके 180 लिया जाता है। तो a और b इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ a प्लस b तो बन जाएगा 180 डिग्री का आधा सर्कल, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। a की वैल्यू आपको 100 दी है, यहाँ b पता नहीं, तो b को फाइंड करेंगे 180 माइनस 100, तो फाइनली b का आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। और मैं यहाँ फिगर में लिख दूंगा कि ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल हमें पता चल गया 80 डिग्री। अब अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लीनियर पेयर लगाएंगे, c प्लस d दोनों को ऐड करके कितना होगा 180 डिग्री। ये भी आपका क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम दोबारा। ये वाला एंगल C और D दोनों को मिलाकर आधा गोला बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे जो 180 डिग्री का होता है। C की वैल्यू 130 है, D हमें मालूम नहीं, इक्वल टू में 180, तो यहाँ से D की वैल्यू जो आ जाएगी D इक्वल टू 180 माइनस 130, तो फाइनली यहाँ D का आंसर मिलेगा 50 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 50 आ गया। अब हम ट्राइंगल की फिगर बनाएंगे। यहाँ पर ट्राइंगल में x लिखा है, यहाँ पर ट्राइंगल में 80 है और यहाँ पर ट्राइंगल में 50 है जो हमने अभी अभी फाइंड करें। तो तीनों एंगलों को जोड़ेंगे, x प्लस 80 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये ट्राइंगल की। अब इनको ऐड करो आप, 80 प्लस 50 करोगे तो ये बन जाएगा 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 130 को इधर लाओगे तो जब हम 130 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो फाइनली इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमें x का आंसर मिल गया 50 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th पार्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट करेंगे। सो टुडे आज हम इतना ही करेंगे। इस जो रिमेनिंग पार्ट है इसके आगे के क्वेश्चन के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। सो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।